जब मैं दौसा से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठा तो वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। चूंकि तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से ट्रेन के सभी मुसाफिर तकरीबन सो गए थे और इक्का दुक्का ही मुसाफिर अपने मोबाइल पर टाइम पास कर रहे थे। चूंकि मैं अभी अभी ट्रेन में चढ़ा ही था, जिस वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने भी अपनी सीट पर बैठते हुए अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और मूवी देखने लगा। मैं मूवी देखने में इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि ट्रेन कब रेवाड़ी जंक्शन पहुंच गई। मेरा ध्यान इस बात पर तब गया जब मुझे एक बहुत लजीज खुशबू आई। वो खुशबू रबड़ी की थी, जो मेरी बहुत पसंदीदा मिठाइयों में से एक थी। तभी मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा कि कोई रबड़ी तो नहीं बेच रहा। काफ़ी देर तक निगाहें इधर उधर घुमाने के बाद जब मुझे कोई नज़र नहीं आया तो मैं वापस मूवी देखने लगा कि तभी थोड़ी देर बाद अचानक ही मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जहाँ एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे को देखकर मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था। मैंने उस बच्चे से पूछा भी, क्या बात है, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ चुपचाप खड़ा रहा और मुझे घूरता ही रहा। फिर मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी। वो कुछ लिए हुए खड़ा था, मगर देखने से तो पता नहीं चल पा रहा था कि उसके हाथों में क्या है। लेकिन उससे आती तेज खुशबू से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो चीज़ रबड़ी ही होगी। मैं अब उस बच्चे से रबड़ी खरीदने की सोच ही रहा था कि उस बच्चे ने एक कटोरे जैसे मिट्टी के बर्तन में रबड़ी डालते हुए मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उससे वो रबड़ी ली और अपने पॉकेट से बटुआ निकालते हुए उस बच्चे से पूछा, कितना दूं? मैं अभी अपने बटुए से उसे देने के लिए पैसे निकाल ही रहा था कि वो बच्चा बिना पैसे लिए ही चला गया। मैंने उसे बहुत आवाज़ भी दी, मगर वो बच्चा मेरी सुन ही नहीं रहा था। चूंकि ट्रेन रुकी हुई थी तो मैंने सोचा कि बाहर जाकर पैसे दे दूं। मैं वो रबड़ी हाथ में लिए ही ट्रेन के गेट पर पहुंचा तो देखा कि वो बच्चा थोड़ी दूर निकल गया है। मैंने फिर से उसे आवाज़ दी, अरे पैसे तो लेते जाओ। इस बार वो बच्चा मेरी आवाज़ सुनकर रुका और मेरी ओर मुड़ा। वो अभी मेरी ओर बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा उस बच्चे की परछाई नहीं है। कायदे से तो पीछे से आती हुई रोशनी से उस बच्चे की परछाई सामने की ओर बननी चाहिए थी, जैसे कि वहाँ के खंबे की बन रही थी। फिर जब मैंने और गौर से देखा तो पाया कि वो चलने के लिए अपने कदम नहीं उठा रहा है, मगर वो फिर भी मेरी ओर आते जा रहा है। उसे उस तरह आगे बढ़ते देख मैं एकदम से डर गया और हड़बड़ाहट में उसी वक्त मेरे हाथों से वो रबड़ी भी वहीं पर ही गिर गई। फिर मैंने दोबारा सामने देखा तो वो बच्चा वहाँ पर नहीं था। मैं डर के मारे वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और तभी ट्रेन भी चल पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मनीष कोहली जी की भेजी हुई ये हॉरर स्टोरी? अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।